अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर नूर जहान के बारे में। इनके दो शौहर, इनके बच्चे, इनकी फैमिली बायोग्राफी आज की इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें। नूर जहान पाकिस्तान के शहर कसूर से ताल्लुक़ रखती हैं। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई और 23 दिसंबर 2000 को कराची में इनका इंतकाल हुआ जब इनकी उम्र 74 ईयर्स थी। लेकिन आज भी इनकी आवाज़ को बेहद पसंद किया जाता है और इनकी आवाज़ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बेहद पसंद की जाती है। इन्होंने एज अ प्लेबैक सिंगर सिनेमा ऑफ पाकिस्तान में काम किया, जबकि ब्रिटिश इंडिया में भी काम किया और इनको मलकाए तरन्नुम के नाम से भी इनको ये भी टाइटल दिया गया, वो भी ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। ये अपने क्लासिक म्यूज़िक की वजह से बेहद पसंद की जाती रही। और बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी फैमिली के बारे में। तो बस इनकी फैमिली में अहमद अली भट्ट इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो कि मशहूर अदाकार हैं। और व्यूअर्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी दो शादियाँ हुई। इनकी पहली शादी शौकत हुसैन के साथ हुई 1942 में और ये शादी तकरीबन 10 साल चली और 1953 में इन्होंने उनसे डाइवोर्स ली और उसके बाद इजाज़ दुरानी के साथ इनकी दूसरी शादी हुई। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इनके पहले खामद शौकत हुसैन भी एज अ डायरेक्टर और एक्टर सर्व करते रहे थे, जबकि इनके दूसरे खामद इजाज़ दुरानी भी एज अ एक्टर और डायरेक्टर सर्व करते रहे। इनके बच्चों की बात की जाए तो इनकी बेटी टीना दुरानी है, ज़िले हुमा, अकबर हुसैन रिजवी, मीना हसन और इसके साथ साथ नाजिया इजाज़ खान भी है। और साथ ही साथ इनके ग्रैंड चिल्ड्रन में अहमद अली भट्ट ने काफ़ी नाम कमाया। इसके साथ साथ मोहम्मद अली भट्ट, सिकंदर रिजवी भी इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। बेटी ज़िले हुमा भी बिल्कुल इनकी डिटो कॉपी है और एक ब्रांड भी चला रही है। साथ ही साथ इनकी बेटी की भी दो शादियाँ हुई जिस पर इन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जैसे इन्होंने दो शादियाँ की, इनकी बेटी ने भी दो शादियाँ की। साथ ही साथ इवन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सिंगर से आज भी मशहूर अदाकार भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी ने इनकी बेटियों से इनकी साड़ियाँ खरीदी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी साड़ी पर मट्टी लगी हुई थी। ये कहना था बुशरा अंसारी का कि इनकी साड़ी पर मट्टी लगी थी, लेकिन मैंने आज तक उस मट्टी को धोया नहीं और ये सोचकर अकीदत से आज भी रखा है कि ये साड़ी नूर जहां ने पता नहीं कब पहनी होगी और कब इन्होंने कोई नगमा गाया होगा। 1965 में जंग के दौरान भी इनके नगमों को बेहद पसंद किया गया और साथ ही साथ इनकी आवाज़ को आज भी पसंद किया जाता है। बहुत से बात करें हम बेशक बॉलीवुड की या लॉलीवुड की, बहुत से सिंगर्स आज भी इनके वॉल्स को कॉपी करते हैं। इवन कि इनके बहुत से सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जो रीन्यू होकर आए हैं।